Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने सुनने के लिए लाइक शेयर करने के लिए। माय डियर मास्टर, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। सो माय डियर मास्टर, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो आधारित है ओशो की बुक ध्यान सूत्र पे। राइट, इसमें जो सीरीज़ है ये कंप्लीट इस बुक की हम समरी इस सीरीज़ में देखेंगे और मैं आने वाले समय में भी और भी बहुत सारी बुक्स की समरी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो लेकिन सबसे पहले जो मैंने बुक चुनी है वो है ओशो की ध्यान सूत्र, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव बुक है और इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता चलेंगी अबाउट हमारे ध्यान और मेडिटेशन की यात्रा के बारे में, और साथ ही साथ हमारे अपने खुद के शरीर के प्रेजेंट मोमेंट के बारे में भी बहुत सी बातें पता चलेंगी। ये जो ध्यान सूत्र है मास्टर्स, हाँ, तो ये जो ध्यान सूत्र है मास्टर, ये ओशो जी द्वारा महाबलेश्वर में दिए गए कुछ प्रवचन थे जिनको संकलित किया गया है एक पुस्तक के रूप में, और इसमें कुल 9 हम कह सकते हैं कि अध्याय हैं और इन 9 अध्यायों में ही हमें हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होंगे। इन पूरे 9 अध्यायों में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ही आज का वीडियो है। मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि इस बुक में ओशो ने बात करी गई है हमारे मन की बहुत सारी शक्तियों के बारे में, हमारे विचारों को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हमारे भावों को यानी कि इमोशनल बॉडी को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम कैसे अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए संकल्प ले सकते हैं और हम समाधि के द्वार तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बातें और करी गई हैं, जैसे कि क्रोध क्या है और इसकी कितनी शक्ति है, अहंकार है उसे हम कैसे डील कर सकते हैं, और इस वैज्ञानिक युग में यानी कि ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, क्या इसमें अभी भी अध्यात्म उतना ही काम करता है या ये कुछ बदल गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो हमारी सेक्स एनर्जी है उसको हम क्रिएटिविटली कैसे यूज़ करें, उसको हम क्रिएटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें भी हम उसके बारे में भी इस पूरे सीरीज़ में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सुंदर से जो ओशो जी हैं वेल नोन एक फ़िलासफ़र हैं और मिस्टिक गुरु हैं ये, और इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बुक में। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, कि उन्होंने बहुत सीक्वेंस से किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ पहले कर दिया, नहीं, एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। और मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे मन में क्वेश्चन उठते हैं अबाउट हमारी साधना के बारे में, हमारे भावों के बारे में, विचारों के बारे में, तो उनके बहुत सुंदरता से इन्होंने आंसर्स दिए हैं विद स्टोरीज़ की फॉर्म में। बहुत सी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो मास्टर्स, मैं वर्ड टू वर्ड इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको बहुत क्लियर कह देना चाहती हूँ कि वर्ड टू वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। मैं सिंपली जो भी लेसन होगा मैं उसका नाम आपको बताऊँगी और उस लेसन की जो समरी होगी वो मैं जो मतलब उसका जो मूल एसेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस अगर कोई कहानी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। राइट, तो वैसे तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको समझाने के वे से इस बुक को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपके पास, जिनके पास समय नहीं है बुक्स पढ़ने का या बुक्स हाथ में पकड़ के, या फिर कुछ लोग हैं जो बुक्स जिनको इतने अच्छे से लिटरेचर में लिखी गई बात उतने अच्छे से समझ नहीं आती, तो उन सब लोगों के लिए ये फैसिलिटी है कि आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इसकी समरी सुन सकते हैं। राइट, और जैसे ये बुक ख़त्म होगी फिर हम किसी नेक्स्ट बुक पे भी आएंगे। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर आपको मेरा चैनल कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको कुछ बेनिफिट है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए इसे। राइट, सो थैंक यू सो मच।